ठीक है, हेलो गाइज। अब आप लोग आज भूगोल विषय के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न की हम लोग चर्चा करेंगे और वह प्रश्न है, इसको हम वीपीआई के समरूप देखते हैं। तो प्रश्न का नाम है उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक। ठीक है, इससे पहले हमने बताया था 3 भौतिक कारक। ठीक है, आज हम चर्चा कर रहे हैं 3 मानवीय कारक के संबंध में। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि कोई भी उद्योग किसी स्थान पर अगर अवस्थित होता है तो उसके कई कारक होते हैं जो उसकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। जैसे हम लोग इससे पहले देखे थे कि जलवायु भी एक कारक था, वर्षा भी एक कारक था, जल की उपलब्धता भी एक कारक था, है ना, और इसके अलावा कच्चे माल भी एक कारक था। ऐसे कई कारक थे, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वह विशेष रूप से है मानवीय कारक। ठीक है, तो मानवीय कारक के बारे में हम लोग जरा समझते हैं कि मानव के द्वारा कौन कौन से कारक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो उद्योगों के उत्पादन स्तर को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो जो पहला है वह है उत्पादन लागत। जरा देखें इसको, उत्पादन लागत के संबंध में। ठीक है, उत्पादन लागत मतलब किसी वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में शामिल वह वस्तु या भौतिक वस्तु जिसकी कीमत से उस वस्तु के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। सामान्य सी बात है, अगर उस वस्तु के उत्पादन प्रक्रिया में मशीन का कीमत बढ़ जाता है या श्रम के जो मासिक वेतन है वो बढ़ा दिया जाता है या कच्चे माल जो वहां उपलब्ध हो रहा है उसकी कीमत बढ़ जाएगी, तब क्या होगा, उससे जो उत्पादित वस्तु होगा उसका भी मूल्य बढ़ेगा। तो यहाँ पर वही बात लिखा है कि उत्पादन प्रक्रिया में सभी भौतिक पदार्थ जितने भी इसमें शामिल है, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो श्रम हो, जो भी उसमें कच्चा माल शामिल हो रहा है, इसके अलावा जो भी भौतिक पदार्थ शामिल हो रहे हैं उसकी कीमत उच्च होने पर अंतिम रूप से उत्पादित वस्तु का लागत भी क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, और जिससे वस्तु का बाजार में बिक्री मूल्य भी, यानी हम लोग जिसको कहते हैं विक्रय मूल्य, वह भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। अगर विक्रय मूल्य बढ़ेगी तब क्या होगा, उसी के पैरेलल या उसी के समरूप जो अन्य वस्तु मार्केट में आई है और उसकी जो उपयोगिता है दोनों समान है और उसकी जो कीमत है वो कम रहेगी, तो हमारे द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उसकी कीमत बढ़ेगी, तो वो कोई वस्तु उसको खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, वह उद्योग स्थायित्व ही नहीं रहेगा, वह उद्योग स्थित नहीं रहेगी, वह उद्योग स्थायी नहीं रह पाएगी, उसे बहुत जल्दी बंद होना पड़ेगा। तो ये हम लोग एक कारण समझे उत्पादन लागत। दूसरा कारण है सरकार की नीतियां। अगर सरकार उद्योगों के संबंध में जो नीति बनाती है वो काफी लचीला हो, कर के मामले में या अन्य मामलों जैसे जीएसटी वगैरह हो गया, अन्य मामलों में अगर कुछ छूट देती है सरकार, अनुदान देती है, तो उससे जो उत्पादित वस्तु होगा उसका मूल्य क्या होगा, कम होगा, और कम होगा तो बाजार में उसकी जो आपूर्ति है उसकी मात्रा बढ़ेगी। अगर आपूर्ति की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। अगर डिमांड बढ़ेगा तो उत्पादन भी अधिक से अधिक होगी, अगर अधिक से अधिक उत्पादन होगी तो क्या होगा, बाजार भी अच्छा चलेगा। उत्पादन अधिक होगी तो वह उद्योग की स्थायित्व तो बढ़ेगी। वही बात इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि उद्योग के संबंध में सरकार द्वारा बनाई गई लचीली नीतियां स्थायित्व को मजबूत करती है, जबकि कठोर नीतियां उद्योगों के स्थायित्व एवं विकास में बाधक होती है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा निपुण श्रम। निपुण श्रम का मतलब होता है स्किलफुल लेबर। स्किलफुल लेबर का मतलब जैसे हम लोग एक सामान्य मान लिया जाए मैकेनिक है जो गाड़ी ठीक करती है और वो कहीं से ट्रेनिंग करके आया है, मैकेनिक्स का काम सीख के आया है, तो दोनों में से कौन अच्छा काम कर सकता है, जो सीख के आया है। तो उस तरह से उसको हम लोग कहेंगे निपुण श्रम। तो कहते हैं उद्योगों की अवस्थिति में निपुण श्रम अधिक उत्पादन को बढ़ावा देता है। निपुण श्रम रहेगा, अगर स्किलफुल वो लेबर रहेगा तो मशीन को बड़ी तेजी से चलाएगा, और वही सामान्य लेबर रहेगा तो क्या होगा, मशीन को चलाने में लेट करेगा या मशीन बहुत धीमी गति से चलाएगा, तो बहुत जल्दी धीमी गति से चलाएगा, उत्पादन की दर भी कम हो जाएगी। तो वही बात लिखा हुआ है, जबकि सामान्य श्रम उत्पादन की दर में वृद्धि नहीं कर पाता है। तो इस तरह से ये 3 मानवीय कारक है जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करेंगे।